हेलो फ्रेंड्स, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। देखो, पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। आज पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में। यमुना नदी तंत्र पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में अपन ने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे यमुना नदी के बारे में। देखिए दोस्तों, यमुना नदी जो है, यमुना नदी है, यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर, और यहां पे क्या कौन सा शहर है दोस्तों? दिल्ली। और दिल्ली जो है वो यमुना नदी किनारे बसा हुआ है। यह यमुनोत्री हिमनद भी बोलते हैं अपन इसको। उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से या यमुनोत्री ग्लेशियर, हिमनद लिख दूं मैं यहां पे। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होता है, इसका उद्गम। और ये दिल्ली के रास्ते यहां से बहते हुए हरियाणा की सीमा पर बहते हुए, हरियाणा की सीमा, हरियाणा की सीमा से बहते हुए उत्तर प्रदेश, यूपी के इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यहां पे क्या करती है दोस्तों? गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी अपन इसको बोल सकते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली यमुनोत्री हिमनद से निकलने वाली कौन सी अपने पास से यमुना नदी है, जो यहां पे किस में मिल जाती है? गंगा नदी में, प्रयागराज के, यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहां से एक और है, मध्य प्रदेश से सोन नदी, सोनभद्र नाम से भी बोलते हैं इसको। सोन नदी दक्षिण से पूर्व की ओर बहकर, दक्षिण से पूर्व की ओर बहकर गंगा में मिलने वाली भी नदी ये कौन सी है? सोन नदी है, जो भी ये क्या करती है, आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार पटना में होते हुए ये दोस्तों मिलती है। कहां पे? बिहार पटना के रास्ते। आगे ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बहते हुए दो शाखाओं में बढ़ जाती है दोस्तों। कितनी शाखाओं में? दो शाखाओं में। गंगा नदी जो है पश्चिम बंगाल में बहते हुए दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक तो भागीरथी और एक हुगली। पहली शाखा है कौन सी? भागीरथी। दूसरी है हुगली। तो भागीरथी शाखा बांग्लादेश है यहां पे, और ये कौन सी है? भागीरथी। और दूसरी शाखा है हुगली। हुगली शाखा जो है वो दामोदर नदी के साथ मिलकर
हुगली शाखा किसके साथ मिलकर, झारखंड में दोस्तों दामोदर नदी के साथ मिल जाती है। हुगली शाखा दामोदर नदी के साथ मिल जाती है और पश्चिम बंगाल के रास्ते बहते हुए ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ये भी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जाना जाता है दोस्तों। बांग्लादेश में भागीरथी नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो हुगली के साथ दामोदर नदी और हुगली की जो शाखा है, ये मिलने के बाद में ये सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी हो जाती है दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी का अगर नाम आए तो अपने पास कौन सी आएगी, हुगली शाखा, जो दामोदर नदी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और भागीरथी नदी बहते हुए बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। और बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे ये भी आकर मिल जाती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दोस्तों आगे अपन देखेंगे कि गंगा में मिलने वाली और उनकी सहायक नदियों के बारे में। ये तो यमुना नदी थी जो गंगा में मिल जाती है और गंगा आगे चलकर भागीरथी और हुगली दो शाखाओं में बट जाती है। अब तिब्बत से बहकर आती है दोस्तों एक और नदी है अपनी, कौन सी, घग्गर नदी। घाघरा या घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और तिब्बत के रास्ते, तिब्बत क्या है, इसका उद्गम स्थान है और तिब्बत के रास्ते हुए यहाँ पे ये गंगा में क्या हो जाती है दोस्तों, विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश से यूपी के रास्ते होते हुए गंगा में विलीन हो जाती है। इसकी दूसरी सहायक नदी है शारदा नदी। और शारदा नदी का भी उद्गम कहाँ होता है, शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड के में उद्गम होता है और यूपी के रास्ते बहते हुए गंगा में विलीन हो जाती है। उत्तराखंड से उद्गम होता है और यूपी गंगा में विलीन हो जाती है शारदा नदी। ये पहले किस में विलीन होती है, ये घग्गर नदी में विलीन होती है, उसके बाद ये क्या करती है, गंगा में विलीन होती है। इसके बाद इसकी तीसरी सहायक नदी है दोस्तों गंडक नदी, जो तिब्बत से उद्गम नेपाल के रास्ते होते हुए, पहले इसका रास्ता कौन सा होता है, तिब्बत से तो उद्गम होती है ये और नेपाल के रास्ते होते हुए क्या करती है, गंगा में विलीन होती है और इसका नाम क्या है, गंडक नदी। ये बाएं किनारे से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। और चौथी कौन सी नदी है दोस्तों, कोसी नदी। कोसी नदी, और कोसी नदी भी क्या है, नेपाल की 7 जलधाराओं में, इसका 7 जलधाराओं से कोसी नदी का उद्गम होता है। और जो इसकी मुख्य जलधारा है उसका नाम है अरुण जलधारा दोस्तों। और इसी के साथ ये क्या करती है, ये भी क्या गंगा की सहायक नदी है, नेपाल के रास्ते, नेपाल इसका उद्गम स्थान है। 7 जलधाराएं हैं और मुख्य जलधारा इसकी कौन सी है, अरुण जलधारा, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, जो गंगा की सहायक नदियों के बारे में थी। आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।